जय हिंद दोस्तों, विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज क्लास 10th हिस्ट्री का लेसन 2 आप लोग के सामने लेकर आए हैं और चैप्टर का नाम है बाबू समाजवाद एवं साम्यवाद। इस चैप्टर के आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे अक्सर ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा, तब हमें बताइएगा कि हाँ सर आप जो बोले थे वो बिल्कुल सही है। अगर मिलेगा तो कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर इससे मैट्रिक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। अगर इससे एक भी प्रश्न अगर क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलता है तो आप कमेंट में लिखकर बोलिएगा कि हाँ सर आपने जो बोला वो बिल्कुल गलत है। राइट। तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि हाँ वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए और भी अगला चैप्टर बनाकर लेकर आइएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं। हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर कितना है 2। चैप्टर का नाम क्या है वो समाजवाद एवं साम्यवाद। राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका पहला क्वेश्चन बोलता है कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। इसका ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, कि औद्योगिक क्रांति, कि अमेरिकी क्रांति, कि रूसी क्रांति। बोलिए कौन सा होगा? फ्रांसीसी क्रांति होगा, या औद्योगिक क्रांति होगा, या अमेरिकी क्रांति होगा, या फिर रूसी क्रांति होगा। समाजवाद का मतलब होता है उत्पादन के साधनों पर सरकार एवं क्या निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रूसी क्रांति। क्या होगा? रूसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था। ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, या औद्योगिक क्रांति। बोलिए किस क्रांति में पूंजीपति वर्ग जो था वह मजदूरों पर इतना शोषण किया कि वह मजदूर उससे बर्दाश्त नहीं किया और क्रांति करना शुरू कर दिया। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाइयों, इसका राइट आंसर होगा रूसी क्रांति। कौन क्रांति होगा? रूसी क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। यानी कहने का मतलब है कि फ्रांस में जो समाजवाद की जो उत्पत्ति हुआ किस व्यक्ति के कारण हुआ। ऑप्शन है चार्ल्स फूरिये, इनका पूरा नाम है चार्ल्स फूरिये, रॉबर्ट ओवन, कि कार्ल मार्क्स, कि सेंट साइमन। बोलिए किन इन चारों में से कौन वो महान व्यक्ति हैं जिनके कारण फ्रांस में समाजवाद की उत्पत्ति हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई सेंट साइमन। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सेंट साइमन। अगला क्वेश्चन है कि स्वप्नदर्शी समाजवाद का संस्थापक कौन था। स्वप्नदर्शी यानी किसने देखा था कि स्वप्नदर्शी समाज की स्थापना करना। रॉबर्ट ओवन, मार्क्स, के एंजल्स, के लेनिन। बोलिए किसने सपना देखा था स्वप्नदर्शी समाजवाद बनने का और स्थापना भी किया था। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन जो थे वो इंग्लैंड के महान उद्योगपति थे और साथ ही साथ इंग्लैंड में भी समाजवाद के जनक
रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। और ये रॉबर्ट ओवन बाबू औद्योगिक क्रांति का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ये अक्सर मैट्रिक के एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? ऑप्शन है लोइबला या सेंट साइमन या कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन। बोलिए फटाक से बोलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन इसमें से यूटोपियन समाजवादी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई कार्ल मार्क्स। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है बाबू कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या पोलैंड। याद कीजिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो 1818 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में भी कहाँ हुआ था? राइन प्रांत में हुआ था। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी होगा। क्या होगा? जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी? क्वेश्चन है आपका बाबू कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, मीन्स कहने का मतलब हुआ कि कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रूस, जर्मनी में, लंदन में या फ्रांस में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्लियर होगा, जो प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना हुआ वो 1864 में हुआ था। कौन किया था? कार्ल मार्क्स किए थे। कहाँ किए थे? लंदन में किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लंदन। यानी कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? तो लंदन में हुई। अगला क्वेश्चन है बाबू कि साम्यवादी घोषणा पत्र आपका अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? क्वेश्चन है आपका कि साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन या मार्क्स एवं एंगल्स। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू मार्क्स एवं एंगल्स। क्या होगा? मार्क्स एवं एंगल्स। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? पहला क्वेश्चन पूछा किसने प्रकाशित किया। अब क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन है 1823, 1883, 1848 या 1857। बोलिए तो इसका राइट आंसर होगा 1848। कब होगा? 1848। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिटेंस की स्थापना कहाँ हुई थी? जिनेवा में हुआ था, मॉस्को में हुआ था, पेरिस में हुआ था, इटली में हुआ था। किया कौन था? लेनिन। कहाँ हुआ था? मॉस्को में। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघर्ष की व्याख्या किसने की थी? ऑप्शन है फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कौन होगा? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का ही सपना देखे थे बाबू कि समाज की स्थापना करना, ऐसा समाज की स्थापना करना है जिसमें वर्ग संघर्ष ना हो।
अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका हिंदी होता है बाबू साम्यवादी घोषणा पत्र। साम्यवादी घोषणा पत्र। ऑप्शन है 1844, 1848, 1864 या 1867। इसका पहले ही बताए हैं, देखिएगा। यानी कि साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित हुआ 1848। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1848। 1848। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बाबू ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो मनाना शुरू हुआ कितना? 1 मई 1890 से। यानी कि प्रत्येक 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो कितना? 1 मई। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? ऑप्शन है 1848, 1890, 1889, 1823। तो इसका राइट आंसर होगा 1889। कौन किया था? लेनिन के जो विचारों को मानने वाला था वही किया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ? अगला क्वेश्चन है बाबू कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन है 1870, 1864, 1890 या 1871। इसका राइट आंसर होगा 1864। क्या होगा? 1864। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसके रचना है? तो दास कैपिटल जो है वह प्रकाशित हुआ 1867 में। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। ये किसने लिखा? एंगल्स और कार्ल मार्क्स। यानी कि आंसर क्या होगा? ए, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। अगला क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? वही बाबू इसका हिंदी होता है साम्यवादी घोषणा पत्र। तो उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक होंगे बाबू कार्ल मार्क्स और कौन? फ्रेडरिक एंगल्स। यानी ऑप्शन नंबर कितना? बी। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी। अगला क्वेश्चन है किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? फटाक से बोलिए, अभी जस्ट आपको बताया कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। ऑप्शन है अप्रैल थीसिस या सोशल कॉन्ट्रैक्ट को या कम्युनिस्ट। कहाँ चल गया क्वेश्चन बाबू? बोलिए किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? अप्रैल 33 को या सोशल कॉन्ट्रैक्ट को या दास कैपिटल को या कम्युनिस्ट। इसका राइट आंसर होगा क्या? दास कैपिटल। क्या होगा? दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय या लोईबला। बोले इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बाबू कार्ल मार्क्स। यानी कि आधुनिक बोले या वैज्ञानिक बोले, उसका जो समाजवाद के जो अवधारणा का जो प्रतिपादन किया, दोनों का आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स। कौन होगा? कार्ल मार्क्स।
अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? रिपीट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या पोलैंड में? इसका राइट आंसर होगा बाबू जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अब जस्ट बताएं, ऊपर बताया था बाबू कि दास कैपिटल का प्रकाशन, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? फटाफट बताइए। ऑप्शन है 1848, 1864, 1867, 1888। बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अरे बाबू आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो हमें जोश मिलता है, जुनून मिलता है कि नहीं मेरा चेला हमसे प्रसन्न है, हमसे पढ़ने में उन्हें मन लग रहा है। इसलिए लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? वो 1868, 1868 यानी कि दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ 1867। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? जस्ट ऊपर बताए बाबू कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस, किन में से कोई नहीं? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो दास कैपिटल। कौन होगा? दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स या बाबू लियो टॉल्स्टॉय या ट्रोट्स्की या एंगल्स। इसका राइट आंसर होगा बाबू लियो टॉल्स्टॉय। कौन होगा? वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रूस की संसद को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है रूस की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पार्लियामेंट, संसद या ड्यूमा या इनमें से कोई नहीं? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ड्यूमा। कब रखा गया था? खूनी रविवार के समय। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन है खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? यानी क्वेश्चन है कि खूनी रविवार कब शुरू हुआ था और किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी छोटा डेट और कौन डेट जो बड़ा का डेट होता है ना उसी को बताना है। ऑप्शन है बाबू ए में 3 जनवरी 1905 में या 9 जनवरी 1905 में या 6 जनवरी 1905 में या 8 जनवरी 1905 में? बोलिए फटाफट बोलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वो 9 जनवरी 1905। 9 जनवरी 1905। अगला क्वेश्चन है वो कि दासपुटिन कौन था? ये बड़ा बकलोल था बाबू। देखिए कितना बड़ा बकलोल है ये, इसको ऐसे सहित गड़बड़ा गया। क्वेश्चन है कि दासपुटिन कौन था? बड़ा तेज था बाबू, राजा का क्या था? खास आदमी था, राजा का गुरु था दासपुटिन। और बाबू पता होना चाहिए कि राजा के पत्नी को ही ये पटा लिया था बकलोल्ला। कौन है? रासपुटिन। तो ये क्या था? ये भ्रष्ट पादरी के नाम पर ये कलंक था। कौन? रासपुटिन, जिसने जार निकोलस द्वितीय की पत्नी को क्या कर लिया? पटा लिया था। सोचिए क्या युग जमाना है, इसलिए आप लोग सतर्क रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? यानी कि रूस में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो पहला समाजवादी था? ऑप्शन है लेनिन, नहीं। टॉल्स्टॉय, नहीं। प्लेखानोव, यस। कौन था? प्लेखानोव, जो क्या था? पहला समाजवादी। कहाँ के? रूस के। ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 1917 के रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? जब रूसी क्रांति हो रहा था तो रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। राइट आंसर क्या होगा? जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन है बाबू रूस,
जापान, इंग्लैंड या हॉलैंड? तो अब निहिलिस्ट जो आंदोलन था, ये आंदोलन शुरू हुआ था कहाँ? रूस में। कहाँ शुरू हुआ था? रूस में। अगला क्वेश्चन है, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना कब हुई? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा 1898। देखते हैं वो ऑप्शन में, 1861 नहीं, 1917 नहीं, 1883 नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फटाक से बोलिए, फरवरी 1917 या नवंबर 1917 या अप्रैल 1918 या दिसंबर 1918? बोलिए, फटाक से बोलिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917। कौन नेतृत्व कर रहा था? लेनिन। रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन है 1861, 1862 या 1860 या 1870। बोलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वो 1861। यानी कि रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। अगला क्वेश्चन है, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? निहिलिस्ट जो था रूस में जब आंदोलन कर रहा था तो क्या मन में विचार किया, क्या अपने अधिकार को पाने के लिए कौन सा आंदोलन किया? ऑप्शन है बाबू, वार्ता, बातचीत किया, हड़ताल किया, कि विद्रोह किया, कि आतंक किया? बकलोल ने क्या किया? आतंक कर दिया, सीधा अटैक कर दिया सरकार पे। यानी राइट आंसर क्या होगा? आतंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ये बार बार क्वेश्चन रिपीट पूछता हुआ वो मैट्रिक एग्जाम में कि जार का अर्थ क्या होता है? तो सबको जानते हैं, आप भी जानते हैं कि रूस का सम्राट। राइट आंसर क्या होगा? रूस का सम्राट। रट डालिए, एकदम रट डालिए। अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषि दासता का अंत किसने समाप्त किया? रूस में जो दास प्रथा था उसको अंत क्या कौन किया? ऑप्शन है जार निकोलस नहीं, जार निकोलस द्वितीय नहीं, जार अलेक्जेंडर द्वितीय या जार अलेक्जेंडर प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो फटाक से बोलिए, फटाक से बोलिए दम। इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? रूस में दास प्रथा का अंत किसने किया? इसका राइट आंसर होगा अब अलेक्जेंडर द्वितीय। राइट आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 के पहले रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? यानी ध्यान से समझिएगा, अब जब रूसी क्रांति हो रहा था तो जो फाइनल रूसी क्रांति 1917 में हुआ उस समय में दो रूसी क्रांति हुआ। एगो मार्च महीना में हुआ, एगो अक्टूबर महीना में हुआ, और नए कैलेंडर के अनुसार क्या होता है? अप्रैल और नवंबर। तो क्वेश्चन क्या है, 1917 के पहले रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा अप्रैल क्रांति। बताया ना कि पुराना कैलेंडर के अनुसार मार्च में था और नए कैलेंडर के अनुसार अप्रैल में था। पुराना कैलेंडर क्या था? जूलियन था, नया कैलेंडर क्या हो गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर हो गया था। नहीं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अप्रैल क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ किया था? जो लेनिन जो था वो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि था वो किसके साथ किया था 1918 ईस्वी में? इसका राइट आंसर होगा वो जर्मनी। किसके साथ किया था? जर्मनी के साथ। ये संधि क्या था? इस संधि में रूस जो था अपना बाबू कुल भूमि का 1/4 भाग जर्मनी को दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ऑप्शन है ट्राडिस्की, लेनिन, स्टालिन या मार्क्स। इसका राइट आंसर कौन होगा? लेनिन। जब निर्वासित जीवन जीकर आ रहे थे, रूस में आए थे, तो उसी समय
पूरे लोगों को एकत्रित करके एक समूह बनाया था जिसका नाम क्या था? अप्रैल थिथिस। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? ध्यान दीजिएगा, जब रूस में गृह युद्ध हो रहा था, तो वही गृह युद्ध के दौरान ट्राडर्स्की जो था वो क्या था? लाल सेना का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्राडर्स्की। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्टो-लिटोवस्क की संधि कब हुआ? 1918 में। ब्रेस्टो-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन है रूस इटली, रूस और फ्रांस, या रूस और इंग्लैंड, या रूस और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू रूस और जर्मनी। कब हुआ था? 1918 में, भूमि के लिए बाबू। अगला क्वेश्चन है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ दिया गया? क्वेश्चन है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा वो सोवियत संघ, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूस। अगला क्वेश्चन है कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? यानी कि एक था वो मेंशेविक क्रांति हुआ था, एक हुआ था बोल्शेविक क्रांति। कब हुआ था दोनों? 1917 में। बोल्शेविक का नेतृत्व कर रहे थे लेनिन और मेंशेविक का नेतृत्व कर रहे थे केरेंसी। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू लेनिन। कौन होगा? लेनिन। आगे ध्यान दीजिएगा, चेका क्या है? क्वेश्चन है चेका क्या है? तो जब रूस में गृह युद्ध हो रहा था तो उसी समय लेनिन ने चेका का गठन किया था। तो क्या था बाबू? ये राइट आंसर इसका होगा पुलिस दस्ता था। क्या था? पुलिस दस्ता था। अगला क्वेश्चन है, भूमि शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिया? भूमि शांति और रोटी का ये नारा कौन दिया? तो इसका राइट आंसर होगा लेनिन। लेनिन ने ही बाबू नारा दिया था, हमें भूमि दो, रहने के लिए भूमि दो, और बाबू शांति दो, और खाने के लिए क्या दो? रोटी दो। ये 3 नारा कौन दिया था? लेनिन दिया था। क्या दिए थे? बोल्शेविक क्रांति के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि अब वाह, साम्यवादी शासन पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? यानी कि साम्यवादी शासन हुआ था उसका प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, जापान में हुआ था, चीन में हुआ था, या क्यूबा में हुआ था? बोले साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में भी पूछता है। इसका राइट आंसर होगा रूस। क्या होगा? रूस। अगला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था? तो उसका नेतृत्व किया था लेनिन। कौन किया था? लेनिन। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? यानी कि रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? तो इसका राइट आंसर होगा वो लेनिन। कब किया था? 1921 में। अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति घोषणा कब की? अभी जस्ट बताएं बाबू, 1921। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू 1924। यानी कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ? 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991। इससे कितना देश अलग हुआ? 15 राज्य अलग हुआ। तो अब आज फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर वीडियो हमें अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।